तो टाइम था उल्टा का एंड उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था। एंड उसके बाद फिर मुझे मिला सॉल्यूशन जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो हियर इज़ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं कैसी चीज़ों से एडिक्ट था। मैं था सोशल मीडिया से एडिक्ट, मैं था लिमिटेड टाइम स्क्रॉलिंग से एडिक्ट, फ़ोन यूजिंग, फ़ोन एडिक्शन, हर चीज़ से मैं एडिक्ट था। मैं गेम खेलता था काफ़ी ज़्यादा, लाइक मैं सुबह उठता था 9 बजे, तो मैं 9 बजे से 12 बजे तक गेम खेलता था। फिर उसके बाद मैं स्क्रॉलिंग करता था, फिर दोबारा गेम खेलता था एंड फिर मैं कौन वॉच करता था। तो ये मेरा कुछ रूटीन था उस टाइम पे जब मैं बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम पीरियड में था अपनी लाइफ के, जिससे मैं इन चीज़ों से निकलना चाहता था लेकिन मैं निकल नहीं पाता था क्योंकि मेरे पे सेल्फ़ कंट्रोल नहीं था। तो मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की। मेडिटेशन इज़ द गेम चेंजर। ये मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ है क्योंकि इसने मेरे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल, फोकस, साथ में एक गुड पार्ट ऑफ द सोल को बेसिकली जागृत करना, जो भी हो सकता है, ठीक है। गुड पार्ट ऑफ द सोल कह लो या फिर तुम गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन कह लो, ठीक है। लिप्टाइल ब्रेन को शांत करना, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर जो है सेल्फ़ कंट्रोल आ चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कल का तुम्हें बात बताता हूँ। कल मैं जब मेरे फ्रेंड ने मुझे एक इंपॉर्टेंट रील सेंड करी थी क्योंकि वो हमारा कोई पर्सनल काम था एंड जब मैं उसे वॉच करता हूँ तो मेरे से क्या होता है ना, मेरा अंगूठा एकदम से ही स्वैप हो जाता है एंड जब मैं कर देता हूँ तो मेरे सामने न्यू रील आ जाती है एंड मैं बस और करने वाला था स्वैप एंड इतने ही मेरे अंदर एक बेसिकली आवाज़ आती है कि जस्ट स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग, एंड मैं बंद कर देता हूँ उसे। एकदम सडनली मैं उसे बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नहीं चलाता हूँ। तो ये हुआ कैसे? दैट गिव मी मेडिटेशन। ये मुझे मेडिटेशन ने दिया है एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मेडिटेशन का पता चल गया क्योंकि मेडिटेशन इज़ द गेम चेंजर। क्योंकि इसने मेरे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल, फोकस, साथ में मेरी गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन को पावर दी है, जिससे आज के टाइम पे मैं कितनी भी देर तक काम कर सकता हूँ बैठ के एंड इससे मेरी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। नहीं तो मैं पहले मैं जो था पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन अब मैं मन लगाना चाहूँ तो मैं लगा लेता हूँ क्योंकि मैं जहाँ मन लगाना चाहता हूँ मैं वहाँ पे मन लगा लेता हूँ क्योंकि अब मेरे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है। तो हियर इज़ अ 3 टाइप ऑफ मेडिटेशन जो मैंने अपनाए थे। एक है नंबर 1 तारक मेडिटेशन। तारक मेडिटेशन बेसिकली तुम्हें उस वे में हेल्प करेगा, लाइक तुम्हें अगर फोकस इंक्रीज़ करना है, कंसंट्रेशन पावर अपनी इंक्रीज़ करनी है, तुम्हें किसी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं था ना उस टाइम पे जब मैं 7th क्लास में था तो मेरा कभी भी कंसंट्रेट नहीं हो पाता था पढ़ाई पे। मैं ट्यूशन में पढ़ता था तो मेरा मैथ पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। मैं किस चीज़ की बात कर रहा होता था तो मैं दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाता था। ऐसे ऐसे मेरे हालात थे एंड जब से मैंने ये वाला मेडिटेशन स्टार्ट करा तो इसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। इसने मेरी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, मेरा फोकस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, मेरी मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी कि अब मैं मैथ को ईज़िली कर पाता हूँ। मतलब इतना भी नहीं, लाइक सुपर पावर वाला नहीं, लेकिन ईज़िली कर पाता हूँ। एंड उसे करते करते आज ऑलमोस्ट मुझे आई थिंक 6 महीने हुए हैं, मे बी 6 महीने से कम, 5 महीने ले लो, ठीक है, 5 महीने लेके चलो। तो जब से मैंने मेडिटेशन ये वाला स्टार्ट करा तो उससे मेरे कंसंट्रेशन पावर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा एंड वो इंक्रीज़ हुई, फोकस इंक्रीज़ हुआ एंड जो मेरी भटकने की चीज़ें थी, लाइक मैं फोकस नहीं कर पाता था चीज़ों पे, वो ख़त्म हो गई। तो इसीलिए डू तारक मेडिटेशन। इसे करते कैसे हैं? इसे करने के लिए तुम्हें कैंडल ले लेना है या दिया ले लेना है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो एंड अपने सामने जला लेना है एंड लाइट बंद कर देनी है अपने कमरे की, कहीं भी बैठे, ठीक है। लाइट बंद करके बैठना एंड तुम्हें उसे फोकस करना है, उस पर उसे देखते जाना है। तुम्हें 2 मिनट उसे देखना है, फिर उसके बाद उसे 2 मिनट अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि वो कैसा जल रहा है एंड जब तुम इमेजिन करने लग पड़ोगे तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड ये तुम्हें जल्दी रिजल्ट देगा। एंड जब तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे तो यू विल नोटिस कि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर साथ में फोकस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, लाइक बहुत ज़्यादा टॉप के लेवल पे। तो इसलिए ट्राई दिस। ये बेस्ट पावर है, लाइक ये बेस्ट चीज़ है जिससे तुम अपना कंसंट्रेशन एंड फोकस इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इसे ट्राई करके देखो नाउ, अभी ट्राई करके देखो भाई, ये बेस्ट चीज़ है। एंड इसे करने के लिए तुम्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मे बी तुम 10 मिनट कर लो इसे डेली। एंड अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, लाइक धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हो, फॉर एग्जांपल तुमने कल 5 मिनट करता एंड आज भी 5 मिनट करते हो एंड फिर तुम अगले दिन 6 मिनट, फिर 7 मिनट, जैसे जैसे करते हो तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो एंड तुम मेडिटेशन करके देखो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड नंबर 2 वो है सांसों पे ध्यान लगाना वाला मेडिटेशन। इसे मैं सांसों पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन इसलिए कह रहा हूँ, ये तुम्हारी माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं आई थिंक इसे, हाँ, माइंडफुल मेडिटेशन। एंड इसे करने की वजह से जो तुम्हारा बेसिकली अर्जिस होती हैं, लाइक तुम्हें
कोई सी भी एडिक्शन होती है तुम इस मेडिटेशन से हर एक एडिक्शन को छोड़ सकते हो। ये इसलिए गेम चेंजर होता है। एंड वैसे तो मैं कहूँगा सारे मेडिटेशन कर लो, लेकिन अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना एडिक्शन को छोड़ना तुम्हें, तो तुम इस मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हो। ये मेडिटेशन गेम चेंजर होता है। ये तुम्हें इतनी ज़्यादा बेसिकली सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर देता है तुम्हारे अंदर, इतनी ज़्यादा विल पावर। आई नो ये फोकस भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ करता है। लाइक तुम 1 साल करोगे जब जाके तुम्हारा फोकस इंक्रीज़ होएगा, लेकिन फोकस इंक्रीज़ होता रहेगा तुम्हारा, लेकिन डरो मत। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में फोकस इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये जो माइंडफुलनेस के लिए होता है वो बेस्ट होता है। तुम कोई भी एडिक्शन से लड़ सकते हो इस मेडिटेशन से, इसलिए इसे 10 मिनट तो करो ही करो सुबह शाम। एंड ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, इसे बढ़ाओ। इसे करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद जो भी मन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, पोटी कर रहे हो उसका ख्याल आ रहा है, उसे ऑब्जर्व करना है, फिर सांसों पे ध्यान लगाना है एंड इसे रिपीट करते जाना है। एंड तुम्हारा मेडिटेशन हो गया। तो ऐसे 10 से 15 मिनट तक होल्ड करके रखना है ऐसे। एंड इस मेडिटेशन से तुम्हारी माइंडफुलनेस, तुम्हारी हर एक एडिक्शन छूट जाएगी भाई। हर एक कोई सी भी हो सकती है। फैपिंग ले लो तुम, गेमिंग की एडिक्शन ले लो तुम, स्क्रोलिंग की एडिक्शन ले लो तुम, कॉन की एडिक्शन ले लो, कोई सी भी, ठीक है। तो इस मेडिटेशन को करो ही करो। एंड द लास्ट इज़ वो है किसी भी नाम का जाप कर सकते हो। मे बी तुम ओम जाप कर सकते हो या फिर शांति, कोई सा भी नाम ले सकते हो। एक अपने नाम का जाप कर लो, ठीक है। अपने नाम का, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम जो है आरव है, ठीक है, तो तुम्हें आरव का आर ऐसे करना है। तो तुम ऐसे करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक आवाज़ जाती है। लाइक बेसिकली तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, ठीक है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है। अब ऐसा नहीं कि भूत पिशाच नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये जो होता है ना, हमारे अंदर की जो सोल होता है उससे हमें कनेक्शन जुड़वाता है मेडिटेशन। एंड ये तुम्हारी सोल के लिए, अगर तुम अपनी दुनिया में उम्मीद हार रहे हो ना, तो तुम्हें ये उम्मीद की किरण ला के देगा, ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे मैंने रिसर्च इस पर देखा था इस पर। लेकिन ये बेसिकली हमारी जो है हमारा आत्मा से थोड़ा सा कनेक्शन बनवाता है, ठीक है। ये भी तुम्हें उस वे में हेल्प करेगा। लाइक तुम अगर जो हो बेसिकली एडिक्शन से जूझ रहे हो, तो इन दोनों मेडिटेशन को करो, ये बेस्ट होते हैं। ये तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारा बेसिकली खुद पे कंट्रोल लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड ये तुम्हारे ऊपर बिलीव करवाता है कि तुम कर सकते हो, इस जीवन में कुछ कर सकते हो। तो ये इसे करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, कोई भी शब्द ले लो, ओम हो सकता है, राम हो सकता है, कोई सा भी ले लो, ठीक है। या फिर अपने नाम का आधा काट के बोलने लग जाओ एंड उसे बोलो ओ ऐसे, ठीक है। करने के बाद तुम्हें फिर ऐसे शांति से छोड़ देना है एंड फिर दोबारा से बोलना है। एंड इसे तुम सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट ऐसे करो एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एंड आई गारंटी यू, अगर तुम इन तीनों मेडिटेशन को करते हो तो तुम्हारा फोकस, साथ में तुम्हारी जो है कोई भी एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन तो सारी की सारी छूट जाएंगी, साथ में तुम्हारा फोकस नहीं इंक्रीज़ हो जाएगा, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर, साथ में तुम्हारी विल पावर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड ये बेसिकली सेल्फ ट्रस्टेड मेडिटेशन है, जिन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था अपने उस टाइम पे जब मैं बेसिकली एडिक्ट था काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से, कि काश मुझे ये थोड़े टाइम पहले पता चल जाती तो मैं भी अभी तक निकल चुका होता। वैसे तो मैं निकल चुका हूँ, लेकिन कभी कभी ना मेरे अंदर अर्ज आ जाती है। लाइक जैसे कि मैं गेम में मेरे सामने लगता है तो मैं गेम खेलने लग पड़ता हूँ। लेकिन मेडिटेशन ने मुझे उस चीज़ को डेवलप करने में बेसिकली सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करा है मेरे अंदर, जिससे मैं सेल्फ अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं खेलना भाई मुझे गेम। तो इसीलिए ट्राई दिस मेडिटेशन, एंड ये मेडिटेशन गेम चेंजर है। ट्राई दिस। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वी आर ऑल्सो मुल्टा। सी यू गाइस।